के सखा हैं, और सखा होकर के भी कैसे हैं कि ब्राह्मणों ब्रह्मविद् महान, वे ब्राह्मण हैं और शुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपने घर का निर्वाह करते हैं। लेकिन फिर भी सुखदेव जी महाराज के हृदय में संतोष नहीं हुआ, तो सुदामा जी की विशेषण गिनाने लगे कि सुदामा जी की जो विशेषण है वो क्या है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, सुदामा जी महाराज एकदम विरक्त है। सुदामा जी की जो इंद्रियां हैं वे सुदामा जी के बस में है। सुदामा जी निरंतर भगवान के मंत्र का जाप करते हैं। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, प्रत्येक परिस्थिति में सुदामा जी महाराज प्रसन्न रहते हैं कि जितना परमात्मा ने दिया है उतने में अपना निर्वाह कर लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो जीव सुखी होना चाहता है वह 3 बातों का ध्यान कर ले कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन सर्वेन्द्रियोपशाम्य च तुष्यत्यासु जनार्दन। उन जनार्दन प्रभु को यदि हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले जीवों पर दया करनी सीख लो। सबसे पहला कर्म बताया कि दया करो। अरे कोई हमें अपशब्द कहता है तो एक बार उस अपशब्द को सुन लो, उस पर दया कर दो, आप बड़े बन जाइए। संतुष्टिया येन वा, जितना भी परमात्मा ने तुम्हें दिया है उतने में संतुष्ट रहना सीख लो। जितना भी प्रभु ने आपको दिया है उतने में हम जीना सीख लें। प्रभु की कृपा का आशीर्वाद समझना चाहिए कि जितना परमात्मा ने हमें दिया है बहुतों को उतना भी नहीं दिया, बहुतों के पास उतना भी नहीं है। यदि परमात्मा ने ये सुंदर देह हमें दी है, हम अपने पैरों से चल सकते हैं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम अपने कानों से सुन सकते हैं, स्वस्थ शरीर दिया है तो हम लाखों से करोड़ों से ऊपर बैठे हैं। लाखों करोड़ों के ऊपर हमारी गिनती है यदि हमारा स्वस्थ शरीर है। और इन 3 बातों का यदि आपने अच्छे से पालन कर लिया तो वो जनार्दन प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सुदामा जी महाराज प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। सुदामा जी की जो पत्नी है उनका नाम सुशीला देवी है। सरल स्वभाव के सुदामा जी महाराज और उनके ही स्वभाव जैसी उनकी धर्म पत्नी है श्री सुशीला जी। जीवन कितना निर्मल है। घर में 9 पुत्र लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। यदि सुबह चूल्हा जल जाए तो जो भी भोजन सामग्री बनती उसको लेकर के ठाकुर जी के आगे निवेदित कर देते हैं। कहते कन्हैया, जो भी आज तुमने हमें दिया है आप उसी को स्वीकार कर दीजिए। सुदामा जी महाराज किसी के घर पर कभी भी मांगने नहीं गए, लेकिन हम लोग सुदामा जी का ही विडंबना बना बैठे हैं।
हम लोग कहते सुदामा जी बहुत गरीब थे, बंधु सुदामा जी गरीब नहीं थे। सुदामा जी कर्मकांडी थे, प्राणों के पिता थे, ब्रह्म को जानने वाले थे, पर लेकिन कभी भी वो किसी के द्वार पर नहीं थे, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, जीवन पर्यंत नहीं मांगा। लेकिन उनकी पत्नी के मन में बात बनी रहती है कि भगवान कब तक हमारा इस तरीके से गुजारा चलेगा। सुदामा जी कहते हैं, अरे बाबरी, भगवान ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की। यदि भगवान हमें कुछ धन दे देते तो हम धन के अभिमान में मानग्रस्त हो जाते, अभिमानी बन जाते। लेकिन मेरी कन्हैया ने बहुत बड़ी कृपा की है कि हमें धन नहीं दिया, और हम प्रेम से भगवान का भजन करते हैं। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण पर यह दशा देखी नहीं गई, और एक दंडी स्वामी का वेश रख करके द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण सुदामा की कुटिया के आगे गए और जोर से आवाज लगाते गए कि कोई घर पर है। सुदामा जी महाराज तो घर पर नहीं थे, लेकिन आज कुटिया में सुशीला जी है। सुशीला जी ने आकर के देखा एक साधु मेरे घर के द्वार पर खड़ा है। लेकिन जब मैं अपने घर की ओर दृष्टि डालती हूँ तो आज इस साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं। हाथ जोड़कर के सुशीला जी कहते हैं, मैं आज आपको भिक्षा नहीं दे सकती, आज मेरे घर पर सुंदर लगा है, लेकिन अंतर्यामी भगवान सब कुछ जानते हैं। मैं सुशीला जी से कहते हैं, देवी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पति के जो मित्र हैं वे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। एक बार आप अपने पति को द्वारका तो भेजिए, अपने मित्र से मिलने के लिए तो भेजिए। जब ये बात सुशीला जी ने सुनी, सुनकर के मन प्रसन्न हो गया कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे पति के मित्र हैं। साधु से कहा, भगवान इस समय मेरे घर पर आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मेरे यहाँ दरिद्रता रूपी सूतक हर समय लगा रहता है, ये दरिद्रता मेरे घर से जाती नहीं। साधु ने सुशीला जी को जब ये कहा कि आपके पति के मित्र श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं, और इतना कहकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। शाम को जब सुदामा जी महाराज घर में आए, अपनी कुटिया में प्रवेश किया, और सुशीला जी कहती हैं, भगवान मुझे आज किसी संत के द्वारा यह ज्ञान हुआ, यह बात पता लगी कि आपके जो मित्र हैं वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। जब सुदामा जी ने कृष्ण नाम सुना, मन के हृदय में निहोरे उठने लगे और कहने लगी, अरे बाबरी, वो मेरा मित्र ही नहीं, वो मेरा सखा है, वो मेरा अभिन्न हृदय है।
आज तुझने मेरे बचपन के मित्र की याद दिला दी। सुदामा जी की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। देवी, जो मेरा मित्र श्री कृष्ण है, वो मथुरा का राजा, द्वारिका का राजा, लेकिन मैं एक दीनहीन ब्राह्मण। लेकिन कितना उसका विशाल हृदय मुझ जैसे दीनहीन ब्राह्मण को अपना अभिन्न हृदय बना लिया, अपना मित्र बना लिया। देवी, एक बार की घटना मैं तुझे सुनाऊं। गुरुकुल में हम दोनों एक साथ रहते, एक साथ खाते, लेकिन एक दिन गुरुदेव ने हमें पाठ पढ़ाया। गुरुदेव ने जो पाठ पढ़ाया, मैं उस पाठ को याद नहीं कर सका। दूसरे दिन जब कक्षाएं लगी, सभी विद्यार्थी आकर के बैठ गए, तो मैं और कृष्ण दोनों बैठ गए। गुरुदेव ने सर्वप्रथम मुझे उठा लिया। गुरुदेव ने पूछा, सुदामा, जो कल हमने तुम्हें पाठ याद करने के लिए दिया था, उस पाठ को सुनाइए। सुदामा जी ने हाथ जोड़कर के कहा, गुरुदेव, मैं उस पाठ को याद नहीं कर सकता। तो एक साइड में सुदामा जी को खड़ा कर दिया। गुरुजी ने श्री कृष्ण को उठाया, अब तुम उठिए। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले, समस्त विद्याओं के सागर, आज गुरुदेव से कहते, गुरुदेव, जैसे सुदामा भैया अपने पाठ को भूल गया, उसी प्रकार से मैं भी अपने पाठ को भूल गया। सुदामा जी कहते हैं, वो गुरुकुल के दिन मुझे याद आते हैं। देखिए बंधुओं, जब बचपन का मित्र बुढ़ापे में भी मिलता है, तो आनंद की नींव खुल जाती है। कुछ झटके लिए तो बचपना आंखों में नाचने लगता है, कुदरत से घूमने लगते हैं। जब कोई बचपन का मित्र हमें बुढ़ापे में मिले, तो आज कन्हैया की याद कर करके सुदामा जी महाराज के आंखों से प्रेम के आंसू निकल रहे हैं। लेकिन सुशीला जी ने कहा, स्वामी, आप एक बार अपने मित्र की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, उस मित्र से मिल आइए। आप एक बार उनसे मिलने तो चले जाइए। सुशीला जी ने आज भगवान से मिलने की बात कही। सुदामा जी के आंखों में बचपन के दृश्य नजर आने लगे और कहते, देवी, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना, लेकिन हम देखते हैं हमारे घर पर तो कुछ है नहीं। मैं अपने घर की ओर दृष्टि डाल करके देखता हूं कि हमारे घर पर तो कुछ भी नहीं है जो अपने मित्र के लिए ले जाऊं। सुशीला जी कहती है, भगवान, आप इस बात की चिंता मत करिए, मैं अभी आपको कुछ ना कुछ लेकर के आती हूँ, अपने मित्र के लिए वह ले जाइए। सुशीला जी दौड़ करके पड़ोसन के यहाँ गए और 4 मुट्ठी चावल मांग करके लेकर के आए। एक जीर्ण शीर्ण कपड़े में उन चावलों को बांधा, उसकी एक पोटली बना करके
सुदामा जी के हाथ में रख दी। या चत्वा चतरो मुष्टि चार ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल ला करके एक जीर्ण शीर्ण कपड़े में बांध करके सुशीला जी ने आज सुदामा जी के हाथ में रख दिया। और सुदामा जी महाराज जैसे ही चलने को तैयार हुए तब सुशीला जी ने हाथ जोड़ करके कहा, जब तुम्हें द्वारकाधीश श्री कृष्ण मिलते हैं तो मेरी एक बात उनसे जरूर कह देगा। सुदामा जी कहते हैं, देवी क्या बात है? तो सुशीला जी बताती हैं कि 1 मास 2 पाठ में 2 एकादशी हो, हे गोपाल तू मेरे घर नित्य एकादशी हो। हे गोसाई, आपके भक्त जन वैष्णव लोग 1 महीने में 2 एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जब बच्चे खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो मैं अपने बच्चों से कहती हूँ, बेटा आज एकादशी का व्रत है। हे गोपाल जी, ये एकादशी मेरे घर में कब तक बनी रहेगी? ये एकादशी कब तक मेरे घर में बनी रहेगी? जब सुदामा जी ने ये वचन सुने और कहा, देवी जब मेरा मित्र मुझे मिलेगा एकांत पाकर के मैं तुम्हारी बात बता दूंगा। लेकिन सुदामा जी के मन में तो एक ही लाभ है, अयम ही परमोला दर्शनादेव कृष्ण। सुदामा जी के मन में तो एक ही परम लाभ है कि आज मैं अपने नेत्रों से अपने बचपन के मित्र को देखूंगा, आज उससे मिलूंगा जिसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही है। सुदामा जी महाराज ने अपने जीवन में कभी भी अपनी पत्नी से ये नहीं कहा कि मेरे मित्र श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं। बंधुओं, यदि धोखे से भी हमारी फोटो प्रधानमंत्री के साथ खिंच जाएगा तो उस फोटो को दिखा दिखा करके पागल हो जाते हैं कि हमारी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ है, जबकि प्रधानमंत्री आपको जानते तक नहीं, कभी मिले नहीं, केवल हम फोटो को लेकर के घूमते रहते हैं कि हमारी फोटो प्रधानमंत्री के साथ होती है। लेकिन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जैसे मित्र सुदामा जी ने ये बात कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताई और अपने मन में इस धारणा को धरे रहे। सुदामा जी महाराज चल पड़े, पैरों में कोई पादुका नहीं है, एक धोती को पहन रखा है, उसी धोती को नीचे बांधा, उसी धोती को ऊपर से ओढ़ रखा है। शरीर भी एकदम कृष्णकाय है, वृद्ध, केवल शरीर में हड्डियां दिखाई दे रही है। ऐसे सुदामा जी महाराज द्वारका नगरी की तरफ चल दिए। आंख में हरिदान की सुख में मुझे प्यारी है, दुख में मुझे प्यारी है, सुख में मुझे प्यारी है, दुख में मुझे प्यारी है। No.
संसार की नदियाँ दौड़ो किनारे संसार की नदियाँ दौड़ो किनारे छोड़ो
द्वारका की तरफ जा रहे हैं। जब जीव भगवान की तरफ चलता है तो भगवान की प्रतिज्ञा है, तो जो जीव भगवान के रास्ते पर चल रहा है तो भगवान जीव जब एक कदम रखता है तो भगवान 60 कदम चल करके अपने उस भक्त को अपनी भुजाओं में पसार करके लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन कोई भगवान के मार्ग पर तो चले, कोई सुदामा जैसा बने तो, कोई मीराबाई जैसा बने तो। अरे भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है, कोई बनाने वाला तो हो। भगवान सब कुछ बन जाते हैं। अरे भगवान तो तुम्हारी सेवा तक करने के लिए तैयार है। श्री भक्तमाल महापुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। श्री नाभाजी महाराज ने इस भक्तमाल ग्रंथ की रचना की, उसमें भक्तों का वर्णन किया है, बल्कि अद्भुत ग्रंथ है। कि एक बार नाभाजी महाराज के शिष्य ने, एक नामदेव जी महाराज और एक ज्ञानदेव जी महाराज। नामदेव जी को तो हम सब लोग जानते हैं, जिन्हें नामदेव जी ने कुत्ते के अंदर से भी भगवान को प्रकट कर दिया। तो ऐसे नामदेव जी महाराज के जो गुरुदेव थे वो नाभाजी महाराज हैं। और नाभाजी के जो दूसरे शिष्य थे ज्ञानदेव जी महाराज। एक बार ज्ञानदेव जी ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, हम संसार के जीव हैं, हम घर गृहस्थी वाले हैं, परिवार वाले हैं, लेकिन हमसे जो भगवान का भजन छूट जाता है, तो कोई सरल उपाय बता दीजिए। तब नाभाजी महाराज कहते हैं, ज्ञानदेव, तुम भगवान के भक्तों में श्रद्धा करनी सीख लो, अपने भगवान के भक्तों से प्रेम कीजिए, और तुम भगवान के भक्तों से प्रेम करोगे तो तुम्हें भक्त और भगवान दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञानदेव, जो भी तुम्हारे घर पर अतिथि पधारे, उस अतिथि को भगवान मान करके उसकी सेवा करो, उसका खूब सत्कार करो। ज्ञानदेव जी महाराज अपने घर पर आए। घर पे दो ही सदस्य, एक ज्ञानदेव जी महाराज, दूसरी उनकी पत्नी। लेकिन दोनों दंपतियों के मन में एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं। लेकिन घर पर्याप्त है, धन की कोई कमी नहीं। फिर भी दोनों दंपति प्रसन्न रहते, खुश रहते, अपने जीवन का निर्वाह कर रहे। अब तो जब संतों को यह पता चला कि ज्ञानदेव जी महाराज संतों की, ब्राह्मणों की खूब सेवा करते हैं, अब तो ज्ञानदेव जी महाराज के यहाँ संतों की, ब्राह्मणों की भीड़ लगने लगी और खूब सेवा करते। दोनों दंपति ब्राह्मणों की, संतों की खूब सेवा करते। समय बीतता गया, क्योंकि यह शरीर पंचभौतिक है। एक ना एक दिन इस शरीर को हम सबने त्यागना है, सबने छोड़कर के जाना है। ज्ञानदेव जी महाराज की पत्नी नित्य इसी प्रकार से संतों की, भक्तों की, ब्राह्मणों की सेवा करते। लेकिन शरीर जर्जरित हो गया, वृद्ध अवस्था आ गई।
संतों का आना जाना बना रहा। तो एक दिन रात्रि में अपने पति देव से कहती है, भगवान संतों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, इन ब्राह्मणों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन क्या करें, अभी शरीर साथ नहीं देता है। अगर आपको कोई उचित सेवक मिल जाए, कोई सेवा करने वाला मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति की खोज कीजिए कि जो हमारे घर में रहकर के साधु संतों की सेवा करे, जो ब्राह्मणों से प्रेम करता है, ऐसा कोई मिल जाए तो आप लेकर के आइए। पति देव ने कहा, देवी इस समय रात्रि है, आप सहन करो, प्रातः काल में आएंगे। दोनों दंपति भगवान का नाम लेकर के सो गए। प्रातः काल हुई तो सेठ जी घूमने के लिए जाते थे। ज्ञान देव जी महाराज घूमने के लिए निकल पड़े। प्रातः काल में जब वो घूम रहे थे तो भगवान ने क्या लीला रची। भगवान ने देखा कि ज्ञान देव जी के यहाँ संतों की ब्राह्मणों की सेवा होती है, तो क्यों ना ऐसे वैष्णव भक्त के घर में जाकर के मैं संत सेवा करूं, ब्राह्मण सेवा करूं। ठाकुर जी ने लीला करी कि एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर लिया, गंदे सड़े से कपड़े पहन लिए, पैर में पादुका नहीं है, पैरों में कोई चप्पल जूता नहीं है, एक 8 वर्ष के बालक का रूप धारण करके तो जहां पर सेठ जी टहल रहे थे वहीं पर ठाकुर जी भी जा पहुंचे। सेठ जी को देख करके ठाकुर जी ने कहा, सेठ जी जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी ने मुड़कर के सेठ जी ने मुड़कर के देखा कि जय श्री कृष्णा बोलने वाला सुबह सुबह कौन है। तो मुड़कर के देखते एक छोटा सा बालक फटे पुराने कपड़े पहने और मैं जय श्री कृष्णा बोल रहा है। तो सेठ जी बोले, भैया जय श्री कृष्णा, अरे तुम सवेरे सवेरे कहाँ टहल रहे हो। तो सेठ जी कहते हैं, भैया क्या बताऊं, मैं किसी नौकर की तलाश में घूम रहा हूं, मुझे एक नौकर की जरूरत है। तो सेठ जी ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं किसी बालक से पूछूं। तो सेठ जी ने पूछा, क्या तुम नौकरी करना चाहते हो। तो उस बालक ने कहा, सेठ जी हाँ मैं नौकरी करना चाहता हूं। सेठ जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। तब उस बालक ने सेठ जी को जो नाम बताया, अपना नाम बताया, अंतर्यामी। सेठ जी मुझे अंतर्यामी कहते हैं, मेरा नाम अंतर्यामी है। सेठ जी ने पूछा, भाई हमारे यहाँ जो सेवा होती है वो साधुओं की, ब्राह्मणों की, गौओं की सेवा होती है, तुम करना जानते हो। ठाकुर जी तो सब सत्य कह रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, हे सेठ जी मेरा तो जीवन के संत ब्राह्मण गौ और पृथ्वी की रक्षा करते करते बीत गया। मैं इन्हीं की रक्षा के लिए इस धरातल पर आता हूं, मैंने बहुत सेवा करी है, लेकिन सेठ जी फिर भी नहीं समझ पा रहे। सेठ जी ने पूछा, तुम्हारा वेतन कितना रहेगा, कितने पैसे लोगे। उस बालक ने कहा, सेठ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल भोजन करा दीजिएगा। और लेकिन एक शर्त है मेरी, भोजन करते समय या भोजन के समय मेरे भोजन में कोई रोका टोकी ना हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और लेकिन मेरी खुराक बढ़िया है, मैं भोजन ज्यादा करता हूँ थोड़ा, और कई बार करता हूँ। सेठ जी ने मन में विचार किया कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, चलो बालक को घूमते घूमते अपने घर ले जाए। और सेठानी से बोले,
देवी देखो भगवान की कृपा से कितना सुंदर बालक मिल गया। बोल रहा था इसने साधु सेवा की है, ब्राह्मण सेवा की है, आज से हमारा तुम्हारा हाथ बटाएगा, खूब सेवा करेगा। बंधुओं, ज्ञान देव जी महाराज के घर पर ठाकुर जी ने 13 महीने तक सेवा करी और ऐसी सेवा करी कि जो साधु संत मन में विचार करते कि हमें इस वस्तु को चाहिए, तो ठाकुर जी मन के भाव को जान करके उसी वस्तु को ला करके प्रदान कर देते। महात्मा बड़े प्रसन्न उस बच्चे को आशीर्वाद लेकर के जाते कि भैया तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम्हारे माता पिता की लंबी आयु हो, तुम कितने अच्छे ढंग से हमारी सेवा करते हो। लेकिन एक दिन सेठानी किसी पड़ोसन के यहाँ गाने बजाने के लिए गई तो सहेलियों ने पूछा, बहन आजकल कुछ ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है, इसका कारण क्या है, तुम कमजोर क्यों हो? तो सेठानी के मुख से निकल गया कि बहन जो हमारे घर पर जो अंतर्यामी नाम का बालक है, सेवा तो खूब करता है, खूब संतों की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, लेकिन बहन खाता बहुत है। अरे एक दिन में 8-8, 10-10 बार रोटी खाता है, मैं उसी को रोटी बना करके परेशान हूं, और तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब बढ़िया है, बहुत अच्छा बालक है। जब ठाकुर जी ने यह सुना कि मेरी रोटी पर प्रतिबंध है, तो वहां से अंतर ध्यान हो गया। जब सेठानी जी अपने घर पर आई, संध्या का समय हुआ, अंतर्यामी को पुकार रही है, अंतर्यामी कहाँ चले गए, तुम आओ, संतों की भीड़ लग रही है, सेवा क्यों नहीं करते? लेकिन आज अंतर्यामी नहीं आए। घूमते घामते शाम को सेठ जी घर में आए, घर पर हाथ पैर धोकर के सेठ जी भोजन के लिए बैठ गए। सेठ जी जब भोजन के लिए बैठे, कहने लगे, देवी आज अंतर्यामी दिखाई नहीं पड़ता कि कहाँ चला गया, क्योंकि सेठ जी अंतर्यामी से अपने पुत्र के समान प्रेम करते और भोजन भी अपने साथ बिठा करके कराते, नौकरा जैसा व्यवहार नहीं करते, बहुत स्नेह करते अपने अंतर्यामी से। सेठानी बोले, क्या बताऊं भगवान, आज वह अंतर्यामी सुबह से दिखाई नहीं पड़ता, पता नहीं कहाँ चला गया। सेठ जी ने पूछा कि देवी तुमने कुछ कहा तो नहीं उससे? तो सेठानी बोली कि मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चर्चा पड़ोसन के घर पर जरूर चली और मेरे मुख से इतना निकल गया कि वो खाता बहुत। सेठ जी समझ गए, कहा देवी भगवान का दिया हुआ हमारे घर पर सब कुछ है, ये छोटी छोटी बातें तुमने पड़ोसन के घर पे उसकी चर्चा क्यों चलाई? अरे उसकी शर्त थी कि मेरी रोटी पर, मेरे भोजन पर यदि कोई बात चली तो मैं चला जाऊंगा, तुमने एक छोटी सी बात क्यों कर दी? समझ में देर नहीं लगी और सेठ जी ने अपनी थाली भी आगे से सरका दी। अब मैं भी भोजन नहीं करूंगा, जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। अब तो जो पति नहीं भोजन करे तो पत्नी कहां से करती? दोनों दंपति बैठ गए और अपने अंतर्यामी को याद करते हैं। दोनों की आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता।
जहां मैं हूं वहां फरिश्तों से ज्यादा नहीं जाता। कुछ दीन मकसूद होते हैं जो हर साज पर गाया नहीं जाता। हर साज पर आप किसी भाव को गा नहीं सकते। ये प्रेम का संगम है। प्रेम की वेदना को प्रेमी ही जानता है। अब तो दोनों दंपति अंतर्यामी को याद कर रहे हैं। अब तो ठाकुर जी ने भी प्रकट होकर के सेठ जी को दिव्य दर्शन दिए और कहा, सेठ जी मैं ही तुम्हारा अंतर्यामी हूं। भगवान को जब दोनों दंपतियों ने देखा तो चरणों में गिर गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपने हमारे यहाँ रहकर के 13 वर्ष तक नौकरी की, हमने नौकर जैसा व्यवहार आपके साथ किया, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं, सेठ जी मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, प्रसन्न हूं। मैं तो चाहता हूं कोई मुझे सेवक बनाने वाला हो, मैं सेवक भी बन जाता हूं। कोई बनाने वाला ना हो, मैं अपने सेवक के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। मैं अपने भक्त की प्रतिपल रक्षा करता हूं। आज सुदामा जी महाराज द्वारका के लिए जा रहे हैं। भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। द्वारका का रास्ता सुगम हो गया, सरल हो गया। सुदामा जी महाराज के पैरों में फफोले पड़ गए, बीमारियां फट गई। कृष्ण का शरीर और जैसे द्वारका में प्रवेश किया है सुदामा जी ने, बड़े बड़े महलों को देख करके चौंक गए। इतने बड़े महल, इतनी ऊंची ऊंची अटारियां। सुदामा जी को एक दिव्य महल दिखाई पड़ा। बहुत सुंदर महल है। उस महल के दरवाजे पर 2 द्वारपाल खड़े हैं और जैसे सुदामा जी महाराज ने उस द्वार में प्रवेश करना चाहा, द्वारपालों ने रोक दिया। अरे कहां जा रहे हो? किस काम से तुम अंदर जा रहे हो? अपना काम बताइए। पहले जब हम अपने मालिक को संदेश पहुंचा दें तब वो जैसा निर्णय करेंगे वैसा हम आपको बताएंगे और तब जाकर के आप अंदर जाकर के मिलोगे। भगवान के द्वारपालों ने पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? तब सुदामा जी महाराज कहते, भैया मेरा नाम सुदामा है। कि किससे मिलना चाहते हो? कि मैं अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूं। पहली बार उस द्वारपाल ने कृष्ण नाम सुना और सुदामा जी कहते हैं, मेरा बचपन का मित्र है, हम उसको प्यार से कन्हैया कहते हैं, हम कन्हैया से मिलना चाहते हैं। तो मैं द्वारपाल कहता है, भगवान क्षमा कीजिए, जिस नाम को तुम पुकार रहे हो ना, वो नाम इस तरीके से नहीं दिया जाता। उस नाम के आगे बहुत बड़े विशेषण लग गए। उस नाम के आगे विशेषण लगे हुए हैं। अब तो कन्हैया नहीं रहे, अब वो यहाँ के मालिक है, वो राजा है, सर्वेश्वर है। उनका नाम इस तरीके से नहीं दिया जाता। सुदामा जी हाथ जोड़कर के कहते, भैया तो मेरी भावना को तो समझ गया होगा, तो केवल अपने मालिक से यह जाकर के कह देना कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आया है और आपसे मिलना चाहता है। भैया तो इतनी सी बात जरूर कह देना।
उस सेवक ने मन में विचार किया, अरे बड़े बड़े ब्रह्मादि देवताओं को मैंने आते हुए देखा, लेकिन ये कैसा मित्र है जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण को अपना मित्र बना रहा है। लेकिन अपने भाग्य की सराहना करता है कि भगवान के जो मित्र होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, सुदामा जैसे होते हैं। वो किसी से कुछ भी नहीं चाहते, परमात्मा की इच्छा से जितना मिल जाता है उतने में संतुष्ट रहना चाहते हैं। लेकिन उस पार्षद ने जाकर के द्वारकाधीश श्री कृष्ण को जब सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, प्रभु प्रभु आपके बचपन का मित्र सुदामा आया है, तो भगवान अपने सिंहासन से कूद करके दौड़ पड़े, दोनों भुजा पसारे सुदामा 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 कहते हुए द्वार की तरफ दौड़ रहे हैं। भगवान की जो पटरानियां हैं, रानियां हैं, वो सब देख रहे हैं, सेवक देख रहे हैं। सेवक विचार करते हैं कि बड़े बड़े ब्रह्मादि देवताओं को हमने आते हुए देखा, सबने नतमस्तक झुकाया, कभी भी हमारे प्यारे प्रभु इस प्रकार से नहीं दौड़े। सुदामा जीवन में विचार करते हैं कि उसे हम बचपन के जो मित्र हैं, शायद जानता होगा या नहीं जानता होगा, भूल गया होगा, मन में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। लेकिन जैसे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ करके भुजा पसार करके सुदामा को अपने गले से लगा दिया, दोनों मित्रों ने भुजा पसार करके अपने अपने मित्र को अपने गले से लगाया है। बोले भगवान की सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गले से लगाया और भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा को अपने गले से लगाया और कहा, मित्र चलो चलो अंदर चलो, बाहर क्यों खड़े हो। सुदामा जी का हाथ पकड़ करके द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने निज कक्षा में लेकर के आए, अपने निज कक्ष में लाकर के सिंहासन पर बिठाया और कहते, मित्र आज तुम बहुत दिनों के बाद आए, लेकिन सुदामा जी का शरीर एकदम कृष्ण है, शरीर में एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। तो अपनी पटरानियों की तरफ देखते हैं, देवी तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, तुम दौड़ करके जाओ और आज जल लेकर के आओ। मैं आज ऐसी विभूति मेरे घर पर आई है जिसके चरणों को धोकर के मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मैं अपने मित्र के चरण के जल को अपने मस्तक पर धारण करना चाहता हूं। सुदामा जी महाराज के चरणों में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण बैठ गए और जब तक लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर के आती, तब तक ठाकुर जी की आंखों से मित्र के पैर में जो कांटे चुभे हुए थे, बड़े बड़े धोने पड़े हुए थे, उनको देख करके आंखों से आंसुओं की गंगा यमुना की धारा बह चली। निर्देशं निर्शान्तं निर्दयं यमदर्शनम् नित्यं पूजेत ते। भगवान कहते हैं कोई मेरे सुदामा जैसा बने तो सही। जब तक रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर के आती, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के चरण अपनी आंखों से आंखों के आंसुओं से धो डाले, एकदम निर्मल कर दिए।
चरण को धोकर के चरण उधर अपने ऊपर छिड़का। मन में विचार करते हैं, मित्र सुदामा, आज तुमने मेरा कुल पावन कर दिया, आज मुझे तुमने पवित्र कर दिया। कोई सुदामा जैसा निरपेक्ष तो हो, कोई सुदामा जैसा बनकर के तो दिखाए। आज सुदामा जी महाराज के चरण को द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने धोया है। उस जल को लेकर के रुक्मिणी से कहा, देवी इस पाद प्रक्षालन का जो जल है पूरी द्वारका में छिड़कवा दो, पूरी द्वारका पवित्र हो जाएगी। भगवान तो भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें भक्त तो कर्म करना चाहिए, हमें भगवान की आराधना तो करने आनी चाहिए। सुदामा जी को द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा मित्र सच्चा रहा है, संकोच में है। भगवान द्वारकाधीश सुदामा के बगल में बैठ गए और कहने लगे, मित्र आज तुम्हें द्वारका की कैसे याद आ गई, आज मेरी कैसे याद आई। सुदामा जी कहते, भैया क्या बताऊं कि तेरी जो याद आई है वो तेरी भाभी ने याद कराई है। तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा जी तुमने विवाह कर लिया। तो सुदामा जी कहते हैं, हाँ भैया हमारा विवाह हो गया और तेरी भाभी को नाम सुशीला है, मेरी 9 संतानें हैं, भगवान का दिया सब कुछ है। बड़ी सुख के साथ जीवन को अपने विवाह में हमें नहीं बुलाया। तब सुदामा जी कहते हैं, मित्र मैं कहां से बुलाता, उस समय आपका कोई पता नहीं चला। तो सुदामा जी कहते हैं, मित्र तुमने भी विवाह किया है। तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र क्या बताएं, अब तो तुम घर में बैठे हो, मैं सभी से मिलवा दूंगा। तो सुदामा जी ने मन में विचार किया है कि शायद कन्हैया में 1 या 2 विवाह किए होंगे, लेकिन मेरे कन्हैया के कितने ठाट हैं, कितने आनंद के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, कितना पवित्रतम है इसका जीवन। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, सुदामा जी तुम्हें याद है मैं गुरुकुल की बातें कि अभी गुरान गुरुकुला भवतारत दक्षिणा समावते धर्मज्ञ भार्यों सदृशी